वो महिला टीचर खुद को किसी दबंग थानेदार से कम नहीं समझती। ऐसा इसलिए कि क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने की बजाय क्लासरूम को वो रेस्ट रूम बना देती हैं, चंपी करती। आर.डी. बर्मन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज, अमर प्रेम का गाना उन्हें बड़ा पसंद है, लेकिन संगीत की मधुर ध्वनियों के बीच वो भूल जाती हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। इतना ही नहीं, जब अभिभावक कोई शिकायत लेकर आते हैं तो ये लेडी टीचर छड़ी से उनकी पिटाई करती, उनसे भिड़ जाती, उनको शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाने की कोशिश करती, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अब सवाल है, ऐसे टीचर का स्कूल के अंदर क्या काम है? एक्शन तो हुआ है, लेकिन असली सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में या आपके आसपास ऐसे कितने टीचर? सामने स्कूल के बच्चे बैठे हैं इस उम्मीद में कि आज टीचर जी कुछ पढ़ाएंगी, कुछ नया सिखाएंगी, लेकिन टीचर को तो चंपी से ही फुर्सत नहीं है। वो तो भला हो जो चंपी भी खुद ही कर रही हैं, वरना ये जिस मिजाज की हैं, कल को इन बच्चों को ही चंपी करने पे लगा देती। हालांकि उसके पहले वीडियो सार्वजनिक हुआ और इन टीचर पर एक्शन भी हो गया, लेकिन इन टीचर का एक और वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने शिक्षकों को स्टूडेंट को सजा देने के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन ये जो टीचर हैं ये स्टूडेंट को तो सजा देती ही हैं, उनके पेरेंट्स को भी रिमांड पर ले लेती हैं। खुद महिला होकर, एक शिक्षक होकर महिला अभिभावकों को छड़ी से पीटा, उनके साथ धक्का मुक्की की और धमकी दी कि जाओ जिसको बुलाना है बुला लो, और ये भी चेतावनी दी कि बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। यह वीडियो बुलंदशहर के गांव मूडा खेड़ा का है, जहां के प्राथमिक विद्यालय में ये शिक्षिका संगीता मिश्रा बच्चों को पढ़ाने के नाम पर क्लासरूम को रेस्ट रूम बना रखा था। क्लास में चंपी के साथ अमर प्रेम का संगीत सुन रही हैं। वो तो कॉपीराइट का चक्कर है, वरना हम आपको गाना भी सुनाते। लेकिन अब चंपी पसंद इस बिगड़ैल टीचर की छुट्टी हो गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामला संज्ञान में आया तो शिक्षिका को प्रथम दृष्टया दोषी माना और तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, और खंड शिक्षा अधिकारी को इस मामले की विस्तृत जांच सौंपी गई है। अफसोस की इंतहा क्या है? अफसोस की इंतहा ये है कि ऐसे बर्ताव पर, ऐसे एटीट्यूड पर, ऐसे आचरण पर, जब पता हो कि वो धर्म के रास्ते पर नहीं है, कर्तव्य के रास्ते पर नहीं है, उसके बाद भी ऐसी दबंगई, उसके बाद भी ऐसा आचरण, इसका मतलब है कि शिक्षिका महोदय के मस्तिष्क ने सत्य असत्य, धर्म अधर्म, इनके बीच का अंतर मिटा दिया है। इसीलिए कर्तव्य का पालन करने की बजाय उन्होंने क्लासरूम को रेस्टरूम बना दिया है और बच्चों के अभिभावकों से भिड़ रही हैं, उन्हें पीट रही हैं। शिकायत करने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। डिजिटल दौर में इन टीचर्स को पता चल गया कि बच्चों की, पेरेंट्स की क्या ताकत होती है। नौनिहाल, शिक्षा और बुलंदशहर, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो परेशान करने वाली हैं। वैसे इससे पहले बुलंदशहर में ही घरों में पानी भर जाने का वीडियो भी सामने आया। तब लोगों ने शासन से नहीं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से गुहार लगाई कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि घरों में पानी घुस चुका है। एक यूजर ने तो यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में 35% बढ़ी है, वो भी एक साल में, लेकिन जिला प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। तो वहीं बुलंदशहर से हमें एक अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से ये ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि बुलंदशहर के स्याना में 1206 विद्यार्थियों के नामांकन के साथ एक मिसाल कायम की गई है। इस मिसाल की हम भी सराहना करते हैं, लेकिन जो तस्वीर प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों के अंदर से आ रही है, अभिभावकों के साथ जिस तरह व्यवहार करने की हिम्मत ये बिगड़ैल शिक्षिका जुटा रही है, वो चिंतनीय है। आखिर बुलंदशहर ही नहीं, सवाल ये है कि यूपी में ऐसे कितने शिक्षक हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इस बिगड़ैल शिक्षिका से ज्यादा ऐसे ईमानदार शिक्षक हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और खुद कम पैसों में गुजारा करते हैं। ऐसे तमाम शिक्षकों को हमारी ओर से सलाम है, और इन शिक्षिका महोदया को खुद जरूरत है इन्हीं बच्चों के साथ फिर से शुरुआती तालीम लेने की, क्योंकि इन्हें ना अभिभावकों से बात करने की तमीज़ है और ना इनके अंदर इन स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने का कोई जज्बा है। तो बेहतर होगा ये खुद स्टूडेंट बनकर अपनी बाकी की ज़िंदगी एक अच्छा नागरिक होकर गुजारें। टॉप सीक्रेट की ये रिपोर्ट पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा। टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।